सहकर्मक व अकर्मक क्रिया को एग्जाम में कैसे पहचानें वो समझेंगे। ठीक है, तो चलो एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि सहकर्मक व अकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, सह मतलब साथ में क्या जिसके कर्म होता है। ठीक है, साथ में जिसके कर्म होता है वो क्या कहलाती है, सहकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्लस कर्ता होगा, प्लस क्या होगा, कर्म होगा, प्लस क्या होगी, क्रिया होगी, तो वो क्या कहलाती है, सहकर्मक क्रिया होती है। मतलब सहकर्मक क्रिया क्रिया का फल कर्ता पर न्याय प्रक्रिया है, कर्म पर जब पड़ता है तो वो क्या कहलाती है, सहकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया क्या होगी, इसमें कर्ता प्लस क्रिया होती है, इसमें कर्ता प्लस क्रिया होती है। मतलब इसमें क्या है, ये कर्म के बिना, मतलब इसमें क्या है, कर्म नहीं होता है। जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, ठीक है, जब क्रिया का फल सिर्फ कर्ता पर पड़े तो वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। और जब क्रिया का फल कर्ता पर न्याय प्रक्रिया कर्म पर पड़े तो वो क्या कहलाती है, सहकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। अब हम ये समझते हैं कि एग्जाम में कैसे पहचानेंगे ये सहकर्मक क्रिया होती है, ये अकर्मक क्रिया होती है। तो सबसे पहले आपको क्या है, क्रिया पहचाननी है और कर्ता पहचानना है। ठीक है, क्रिया और कर्ता पहचानना है। जब सहकर्मक क्रिया होती है ना, सहकर्मक क्रिया का आंसर क्या से मिलता है। ठीक है, सहकर्मक क्रिया आपको पहचाननी होती है, तब क्या से पहचानोगे, अकर्मक क्रिया को किससे पहचानोगे, कौन से पहचानोगे, अकर्मक क्रिया को किससे पहचानोगे, कौन से पहचानोगे। लेकिन आपको ना सीधे सीधे ध्यान रखना है, कोई क्या चक्कर में पड़ना है, आपको सीधे ये पहचानना है अकर्मक क्रिया जो होगी ना वो क्या है, स्वतः होती है। अकर्मक क्रिया क्या होती है, जो स्वतः होती है, अपने आप होती है। ठीक है, वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। चलो हम उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, जैसे राम हंसता है। अब देखो अकर्मक क्रिया हमने क्या बताया, कर्ता पे पड़ेगा, अकर्मक क्रिया कहते हैं कर्ता पे पड़ेगा उसका फल। ठीक है, तो राम हंसता है, तो राम हंस रहा है तो उसका फल किस पे पड़ रहा है, क्रिया का फल कर्ता पे पड़ रहा है ना, तो ये क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो कोई भी काम मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसका फल अगर कर्ता पे पड़ रहा है ना, तो कोई भी काम को कर्ता स्वयं खुद कर रहा है, उसके ऊपर ही इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। अगर बीच में कोई ऐसी चीज है या तो कोई चीज मतलब कोई ऐसी कोई चीज वो बना रहा है या पढ़ रहा है या कोई भी चीज, तो वो क्या होगी, सहकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। अब देखो आगे देखते हैं, सेकंड क्या होगी, ये कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया होगी, ये कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अब देखो छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं। देखो छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं, आपको एक बात दिमाग में बैठानी है बस, ये रोना रोना क्या किया और रो कौन रहा है, बच्चे, तो कौन रो रहे हैं, बच्चे, तो रोने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, बच्चों पे पड़ रहा है, तो ये भी किसका उदाहरण होगा, अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। ये भी किसका होगा, अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। अब देखो राधा विद्यालय जाती है, तो जा रही है क्या हुई, क्रिया हो गई, विद्यालय क्या होगा, मतलब उसका जा रही है जहाँ पे वो राधा क्या हुई, करता हुई, यहाँ पे राधा क्या हुई, करता हुई। तो देखो यहाँ पे चक्कर में क्या जाती है, आंसर क्या है, क्या जाती है, यहाँ पे कहाँ जाती है। ठीक है, कहाँ जाती है, कहाँ का आंसर आ रहा है, नहीं कि क्या का है समझ में। तो राधा विद्यालय जाती है, जब वो जा रही है तो क्या है, अपने पैरों से जा रही है ना, तो ठीक है पैदल जा रही है, तो इसे इफेक्ट किस पे पड़ेगा, राधा पे पड़ेगा, तो वो क्या होगी, अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगी। ठीक है, फिर गेहूं पिसता है। अब गेहूं पिसता है तो चक्की में जब गेहूं को डालते तो अपने आप स्मृति हो रही है ना, वो क्रिया तो अपने आप पिस रहा है, तो ये भी किसका उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ये कई एग्जाम में आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या है, फसल उगाई है। अब देखो फसल उगाई है मतलब किसी ने उगाई होगी, तो ये किसका उदाहरण हो गया, सहकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। ठीक है, ये किसका उदाहरण हो गया, सहकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। अब देखो फसल उगाई है, देखो बीज जब हमने धरती में डाल दिया है तो वो अपने आप उगना, यहाँ पे क्या फसल उगाई है, उसने क्या बोला कि फसल उगाई है, उगाई मतलब वो अपने आप उगाई है, तो ये किसका उदाहरण हो गया, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब देखो पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, पक्षी उड़ने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, पक्षियों पे पड़ रहा है, तो ये किसका उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, किसका हो गया, अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। अब यहाँ पे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कई बच्चे होते भी आंसर आता है आकाश में उड़ते हैं, आकाश में पक्षी उड़ते क्या उड़ते हैं, तो क्या उड़ते हैं का आंसर ये आकाश में उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं, आधार का आंसर आ रहा है, तो पक्षी क्या है, आकाश में उड़ रहे हैं, लेकिन उड़ने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, पक्षियों पे पड़ रहा है ना, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अब देखो पेड़ से डाली टूट गई, देखो कोई भी पेड़ से पेड़ उससे डाली टूट जाती है, अपने आप स्वतः होती है, वो किसके अंतर्गत आएगी, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। ठीक है, पेड़ से डाली टूट गई तो कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। लेकिन इसी बात को ये बोलिए ना, मैं पेड़ से डाली तोड़ता हूँ, ठीक है, तो मैं तोड़ रहा हूँ, वो क्रिया हो रही है, मतलब मैं तो करता आ गया ना, तो इसमें क्या होगा, क्या तोड़े तो डाली, तो इसमें क्या होगी, सहकर्मक क्रिया के अंतर्गत चला जाएगा। एक आता है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है तो क्या होगा, मतलब अकर्मक क्रिया होगी, मतलब जो घड़ा है बूंद बूंद से स्वयं ही भरा है, तो वो क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। लेकिन ये बोलते हैं ना मैं बूंद बूंद मैं घड़ा बढ़ता हूँ, या ये बोलते हैं ना मैं घड़ा बढ़ता हूँ, तो वो किसके अंदर चला जाएगा, सहकर्मक क्रिया के अंतर्गत चला जाएगा। आई होप आपको सहकर्मक और अकर्मक क्रिया